was very painful. Several people have sent me videos. I have seen those videos. My heart bleeds. There could not have been more mismanagement. There could not have been more failure of administration. If we get into every facet of it, those who were supposed to maintain the atmosphere there, control the number of people present, in the event of crisis, engage into some remedial steps, there was complete failure. This can't be counted. Do you think government is responsible for that? Those who were supposed to oversee it must be held accountable in exemplary manner. सर 7 तारीख को विधानसभा में जो राज्यपाल के छोड़कर मुख्यमंत्री ने डीसी चांसलर होगा, ये बिल आएगा विधानसभा में, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? बिल के लिए क्या बोलिएगा? यूनिवर्सिटी का जो क्या क्रिकेट के अंदर आप उस गेंद को खेल सकते हो जो आप पर फेंकी नहीं गई? जब भी मामला मेरे सामने आएगा, कानून के हिसाब से एग्जामिन करूंगा। सर 3 बार जाने के बाद वो कैंसिल हो जाता है, फिर बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ऐसा कुछ कानून है? आप कानून सीखने की कोशिश करें, तब आपके समझ में आएगा। सर मेरा क्वेश्चन का सवाल ऐसा नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन का सवाल नहीं है। ऐसी हालत नहीं है। सर आप बोलिए। एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, इतना कहना काफ़ी है। राज्यपाल की हैसियत से मेरा दायित्व है कि जो भी विषय मेरे समक्ष आएगा उसका अध्ययन करूंगा, मुझे कानून के अनुसार ठीक लगेगा वो कदम उठाऊंगा। अभी तक न कोई बिल आया है, न विधानसभा में चर्चा हुई है, न विधानसभा ने पारित किया है, न मेरे समक्ष आया है। ऐसे विषय पर टिप्पणी करना और प्रश्न पूछना दोनों ही सही नहीं है। आपने प्रश्न किया नहीं है। पश्चिम बंगाल इस बात को देख रहा है। जो लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि पावर ऑफ ट्रूथ, दे विल हैव टू फेस म्यूजिक ऑफ ट्रूथ। सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। छाती ठोक कर कोई कहे कि मैं ये बात 1000 बार कहूंगा, पूरे बयान का मैंने अध्ययन किया है। इट्स अ शेमफुल अटैक on an individual judge who exposed country's most severe recruitment scam. किनको नौकरी दी गई जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए? किनको नौकरी दी गई जो लिस्ट में कभी थे नहीं? किनको नौकरी दी गई भाई भतीजावेज के आधार पर? ऐसी परिस्थिति के अंदर एक जनसभा के अंदर इस प्रकार का बयान देना किसी भी तरीके से जायज नहीं है। और हाई कोर्ट का निर्णय जो टेक्निकल पॉइंट पर है, उसके बाद उसका सेलिब्रेशन करना मिसकंसीव्ड है। आई हैव गॉन थ्रू द हाई कोर्ट जजमेंट, इट्स ऑन अ टेक्निकल पॉइंट। मैंने चीफ सेक्रेटरी को और संबंधित विभाग को कहा है, सीआरपीसी के तहत, आईपीसी के तहत एक्शन लें। और यह भी कहा है कि सितंबर 2021 में जब मैंने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया था, तब एक जज पर इसलिए अटैक किया गया, मिलजुल कर किया गया, इन टेंडेम किया गया, सिंक्रोनाइज तरीके से किया गया, क्योंकि वो नंदीग्राम का चुनाव याचिका डील कर रहा था। यह भी पूछा उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई। पर इस पूरी प्रक्रिया में क्या चौथा स्तंभ कुछ सोचेगा? क्या कुछ हिम्मत जुटाओगे? क्या अपने दायित्वों को समझोगे? क्या कभी अपन अंदर झांकोगे? क्या कभी ये कहने की हिम्मत करोगे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था पश्चिम बंगाल में तार तार हो गई है? जिस दिन करो